जंकुक कितनी बदतमीज है। आज 15 दिन से वो घर नहीं आई और आज हमारी फैमिली में इतना इम्पोर्टेंट एक पार्टी है, फिर भी वो नहीं आई। नहीं भाभी, आप ऐसा क्यों सोच रही है? वो तो अपनी पढ़ाई लिखाई के टूर के लिए गई है ना, वो जरूर आ जाएगी। उसे पता है कि ये कितनी इम्पोर्टेंट पार्टी है। हाँ, अगर आए तब कहने। वैसे भी वो है ही ऐसा। असल में माँ बाप ना रहे तो बच्चे को कौन सिखाएगा तमीज। देखो, तुम्हें उसकी तमीज लेकर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, वो आ गई है। अब तुम लोग अपनी चपट चपट बंद करो, क्योंकि हमारी जांघों को तमीज आती है। बताओ गाइस, कैसे हो? कैसे मैं नहीं था? तुम लोग तो अच्छे जरूर हो गए, क्योंकि किसी किसी लोगों के तो काम ही है मेरी बुराई ढूंढना। उनकी तो खाना ही हजम नहीं होती। अगर मेरे पीछे वो नहीं लगे तो इतने दिन उन लोगों के काम से छुट्टी मिली तो सब लोग अच्छा ही होगा, खास करके वो लोग। अरे जंकुक, तो आ ही गया। मुझे तेरी बहुत याद आई। मेरा बच्चा आ ही गया, मेरा प्यारा सा बच्चा आ ही गए तुम इतने दिन बाद। वैसे कैसे आना हुआ अपना आवारागर्दी छोड़ के? बहुत जल्दी ही आ गए तुम। मुझे तो लगा था कि तुम कुछ दिन और रहने वाले हो, लेकिन तुम बहुत जल्दी आ गए। क्या बात है जंकुक? वो क्या है ना कि आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं जल्दी आ गई। बाय द वे, मैं किसी की मुंह नहीं लगना चाहती और ये मेरा घर है तो मुझे आना तो पड़ेगा ही ना। और जिमिन कहाँ पर है फुप्पी? मुझे जिमिन की अब बहुत याद है, मुझे उससे बात करनी है। तो आयो, इतनी टाइम से तुम जंकुक की तमीज को लेकर बात कर रहे थे, तो अपनी बेटी की तमीज तो सिखाना तुम भूल ही गए। पार्टी शुरू हो गया, बहुत टाइम हो गई, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। वो तो घर पे ही था, तो उसे आने में इतनी टाइम क्यों लग रहा है? या फिर तुम अपनी बेटी को ही बताना भूल गए, उसकी खबर लेना ही भूल गए कि वो कहाँ है? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जिमिन को पता है और वो आ भी रही है। दरअसल बात ये है कि उसे रेडी होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो आ ही रही होगी। ओ गाइस, वो देखो जिमिन भी आ गई। अब तुम लोग ना झगड़ना बंद करो। मौसम इतना सन्नाटा क्यों लग रहा है? ओह जंकुक भाइयों, आप कब आए? मुझे तो लगा था कि आप और कोई दिन बाद आएंगे। आप अभी आ गए? हाँ जिमिन आ गया, क्योंकि मुझे सबकी बहुत याद आ रही थी और मेरा काम भी खत्म हो गया था। बाय द वे जिमिन, यू आर लुकिंग सो हॉट। हाँ, वैसे हॉट तो लगना चाहिए, क्योंकि मैंने 1.5 घंटे खर्च करके अपना ये मेकअप किया है और अपना ड्रेस ओवर भी किया है। अगर मुझे अच्छा नहीं लगे तो किसे अच्छा लगेगा? और अगर अच्छा ना लगे तो मेरी सारा टाइम और सारा पसीना बेकार चली जाएगी। जिमिन, मेरी एक बात सुनना। हाँ यूं, बताइए, क्या बताना चाहते हैं? जिमिन, पार्टी खत्म होने के बाद मेरे रूम पर आना, मुझे तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बातें करनी है। क्या आज ही जाना पड़ेगा? मतलब आज ही बात करनी पड़ेगी? हाँ जिमिन, क्या ये ऑब्वियस नहीं है? मैं 15 दिन बाद आया हूँ तो जरूर मैं तुम्हारे साथ थोड़ी बातचीत करना चाहूंगी, तो तुम चुपचाप चले आना। अच्छा ठीक है यूंग, मैं आ जाऊंगी। अरे जंकुक मेरा बच्चा, तो आ गया। तुझे चाचा ने बहुत मिस किया। बहुत अच्छा किया कि तू इतनी जल्दी आ गई। तुझे छोड़कर ये घर बहुत सुना सुना सा लगता है। हाँ चाचा जी, मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया और इसीलिए मैं पहले ही आ गई। जंकुक, तुम बहुत जल्दी आ गए। क्या तुमने तुम्हारी
डाले या फिर काम अधूरा रख के चली आए। नहीं डैड, मैंने मेरे सारा काम खत्म करके ही इस बार आई हूँ। आप बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, पिछले बार की तरह इस बार नहीं होगा। आप भी क्या भैया, जंगकुक तो आज ही आया है और आप आज ही इसके ऊपर चढ़ बसे। छोड़िए, लड़के को सांस लेने दीजिए, पार्टी हो रही है, एंजॉय करने दीजिए। जिमी, जंगकुक भी आया है, क्या तेरे साथ जंगकुक भैया की बातचीत हो गई या मैं ही तुझे पहले बता रही हूँ? बताना जिमी, क्या हुआ? कुछ तो बोल जिमी, क्या सोच रही है? हाँ ताई, मेरे साथ जंगकुक भैया का मिलना हो गया। उनके साथ मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे आज अपने कमरे में बुलाई। क्या आज ही? जिमी, तुझे जंगकुक भैया को मना करना आना चाहिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे पता है ताई, लेकिन मैं उनके मुंह बोलना नहीं कह पाती हूँ। वो ऐसे बोलती है कि जैसे वो मुझसे रिक्वेस्ट नहीं कर रही है, वो मुझे कमांड कर रही है। और मुझे भी वो कंजी आंखें देख के मैं नाम मना नहीं कर पाती। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उसे मना कर पाऊंगी ताई। तुझे कर पाना होगा जिमी, तू जानती है ना, जंगकुक भैया की गर्लफ्रेंड है और तू उनकी आदत नहीं बन सकती है, नहीं तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे नहीं पता है कि मैं कैसे ना करूंगी ताई। मैं बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ इसके अंदर, और ये तो एक दिन की बात है नहीं, बहुत सारे साल हो गए हैं और मुझे नहीं लगता है कि ऐसे में निकाल पाऊंगी। मुझे नहीं लगता है जिमी, तुझे इससे निकालना तो होगा ही। तू जितनी जल्दी करेगा तेरे लिए अच्छा होगा, तो उतनी जल्दी जंगकुक भैया से गेट ओवर हो पाएगी। अब तू सोच कि तू कैसे क्या करेगा। तो इसके अंदर खुद को लिपट लिया है, तो तुझे इसके अंदर से बाहर निकलना भी खुद से ही होगा। तुझे कुछ करना पड़ेगा। जंगकुक भैया तो मजा ले रही है, उसकी तो फीलिंग्स ही नहीं है इस बारे में कुछ। वो कभी भी इससे नहीं निकलेगा, तू ही कुछ सोच। गुड बॉय, एक ऑबिडिएंट डॉग की तरह जल्दी ही तो आ गई है। वैसे तुझे पता है ना जिमी कि मैंने तुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तो जल्दी से अपने कपड़े उतार ले। ह्योंग, क्या आज हम ये सब स्किप नहीं कर सकते? प्लीज ह्योंग, आज नहीं। जिमी, तुझे पता है कि मैं कितने दिन बाद आई हूँ और मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। आज तो मैं बिल्कुल स्किप नहीं कर सकती, और ऐसी रिक्वेस्ट भूल से भी मत करना, क्योंकि आज मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। चुप करके जल्दी से अपनी सारे कपड़े उतार ले, नहीं तो मुझे उतारना पड़े तो ये प्रीटी क्लोथ्स एक भी अच्छे नहीं रहेंगे। मेरी पहली मोहब्बत है, मेरी पहली ये चाहत है, मेरी इतनी सी हसरत है, गले लग जाना चाह। तेरे बाहों में राहत है, तेरे जुल्फों में जन्नत है, मेरी इतनी सी हसरत है, गले लग जाना चाह। सुलगे सुलगे बदन है, उलझे उलझे सिमर है, बढ़ती जाती है तन की प्यास, बहकी बहकी रातें महकी महकी। आज नहीं ह्योंग, प्लीज, हम बात नहीं करते, मुझे दर्द हो रहा है। जिमी, तुम्हें पता है कि अब तुम जितना भी मना करो, लेकिन प्लीज ह्योंग, मैं सच बोल रही हूँ, आज मुझे बहुत पेन हो रहा है। प्लीज, मैं प्रॉमिस करती हूँ, हम बाद में करते हैं। नहीं जिमी, थोड़ा पेन हो भी रहा है तो थोड़ी सह लो, लेकिन मैं आज कंट्रोल नहीं कर सकती खुद को। आई नीड यू जिमी। लेकिन प्लीज समझने की कोशिश कीजिए ना, मुझे बहुत पेन हो रहा है। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं कल करूँगी, आज नहीं हूँ। प्लीज, मुझे वहाँ पे बहुत
एक भी बात नहीं सुनती और खुद की तरह अपनी काम करती रहती है और जमीन भी रोई होती है। जमीन थोड़ा पेन होगा लेकिन अपनी मूव्स को थोड़ा धीरे रखना, क्योंकि अगर बाहर किसी ने सुन लिया तो शक हो जाएगा। थोड़ा धीरे, ठीक है? सच में बहुत पेन हो रहा है, मुझे बिलीव करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज आज के लिए छोड़ दो ना यंग, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जिमिन, मैंने कहा ना कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती और अपनी मूव्स को थोड़ा धीरे करो। इतनी जोर से क्यों चीख रही हो? बाहर अगर किसी ने सुन लिया ना तो हम पर शक करेगा। So please मत। जिमिन जंगकुक को धकेलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगकुक जिमिन के दो पैर अपनी दो शोल्डर में उठा लेती है और जिमिन के साथ जोर से इंटीमेट होने लगती है। जिमिन बहुत चीख रही थी क्योंकि जिमिन को बहुत हर्ट हो रहा था। ये उसका फर्स्ट टाइम तो नहीं था, लेकिन फिर भी जिमिन बहुत हर्ट हो रहा था। जंगकुक जिमिन को हर एक पोजीशन में सिट कर रहा था, उसके साथ इंटीमेट होने लगा था। वो डिफरेंट पोजीशन में जिमिन को टेस्ट करने लगा था, जिमिन को बाइट भी कर रहा था और जिमिन को बहुत पेन हो रहा था। सच में नहीं बिलीव करो, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, छोड़ दो। बेबी कहाँ, थोड़ा धीरे चीखो ना, बाहर में सब सुन लेंगे कि तुम चीख रही हो मेरी बेबी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब बहुत हेल्पलेस हो। जिमिन, ये तुम्हारी फर्स्ट टाइम नहीं है बेबी, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? लेकिन मुझे पता है कि मेरी ये फर्स्ट टाइम नहीं है, फिर भी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है, थोड़ी देर और रुको, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। प्लीज जल्दी कीजिए, मेरे पास इतना सहने की शक्ति नहीं बची, आप बहुत जोर से कर रहे हो। अच्छा ठीक है, अपनी माउथ थोड़ी देर बंद रखो। I will let you closer. जिमिन, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना चीख क्यों रही थी? तुम्हारी तो फर्स्ट टाइम नहीं है ना बेबी? मुझे पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं क्यों इतनी चीखी, मतलब मुझे बहुत दर्द हुआ है। जिमिन, मुझे लगता है कि मैं 15 दिन से तुम्हें टच नहीं कर रही हूँ और तुम्हारे साथ किसी ने इंटीमेट नहीं हुआ, इसीलिए तुम फिर से टाइट हो गई हो। मुझे भी गुस्से में बहुत मुश्किल हुआ और इसीलिए तुम्हें बहुत पेन हुआ। फ्यूचर में तुम्हारी जिससे शादी होगी ना, वो कभी कह ही नहीं पाएगा कि तुम एक वर्जिन नहीं हो। तुम 15 दिन में इतना टाइट बन गई। मुझे सोना है योंग, अगर आपकी हो गई हो तो आप चली जाइए। मुझे सोना है, मैं बहुत थक गई, मेरी बॉडी में दुख रहा है। अच्छा ठीक है, सो जाओ। वैसे मैं आज तुम्हारे साथ यही सोने वाली हूँ, तो तुम चुपचाप सो जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ सो जाती हूँ। मुझे भी बहुत थकान महसूस हुई, मैं तो अभी आई हूँ ना। लेकिन योंग, आपको तो पता है ना कि हम एक साथ नहीं सो सकते, अगर किसी ने भी देख लिया तो। कोई नहीं देखेगा जिमिन, मैंने दरवाजा अच्छे से लॉक कर दिया है, कोई अंदर नहीं आ पाएगा। लेकिन आपको तो पता है ना योंग, आयु मॉम मुझसे कितना गुस्सा होती है अगर वो देखती है कि मेरे रूम का डोर लॉक्ड है। प्लीज आप चली जाइए और डोर खोल दीजिए। तुम उसके बारे में चिंता मत करो जिमिन, तुम बस सोने में फोकस दो। तुम ना बहुत थके हुए हो, मुझे भी सोना है, तो सो जाओ बस प्लीज, मुझे अब इनका नहीं जाना है। आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी तो जरूर एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर
करके मेरा हौसला बढ़ाते रहना और जरूर बोलना कि ये स्टोरी अच्छी लगी है या नहीं। बाय द वे ये है एक रियल स्टोरी, होप आपको अच्छी लगे।